प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया और इस दरमियान संबोधन में पीएम ने कहा कि देश आज हार्डवेयर बनाने के लिए भी पहचाना जा रहा है। 22,516 करोड़ से बना है ये सेमीकंडक्टर प्लांट जिसका पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। इस सेमीकंडक्टर फैक्ट्री में सेमीकंडक्टर चिप्स बनाई जाएगी जो कि भारत को सेमीकंडक्टर के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाएगी। वहीं राजस्थान के अजमेर से भी पीएम मोदी ने 16,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। पीएम मोदी की पहल को उद्योगपति रिजू ने बताया विकसित राजस्थान की ऐतिहासिक दिशा। और इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण अभियान की भी शुरुआत की। लड़कियों के लिए फ्री वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत अब बेटियों को फ्री में सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाया जाएगा। 14 साल की किशोरियों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है देश भर में। वहीं पीएम मोदी ने राजस्थान से जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस का वर्चुअली लोकार्पण भी किया। 605 नव चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। और राजस्थान में पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के कुकर्मों को देश माफ नहीं करेगा। ये अब आईएनसी नहीं बल्कि एमएमसी है यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस। तो ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। होलिका दहन 2 मार्च को रखा जाएगा। चंद्र ग्रहण के कारण होली खेलने की तारीख को लेकर अभी पंचांग में मतभेद बना हुआ है। इस साल होली की तारीख को लेकर भ्रम है क्योंकि पूर्णिमा तिथि भी 2 दिन रहेगी और चंद्र ग्रहण भी रहेगा। इसी वजह से भ्रम इस बात का है कि होली कब जलाएं यानी होलिका दहन कब करें और रंग वाली होली कब खेलें। तो अभी तक की ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक 2 मार्च की रात फाल्गुन पूर्णिमा रहेगी और इसीलिए होलिका दहन 2 मार्च की रात को ही किया जाएगा। लेकिन अधिकांश पंडितों का यह कहना कि 3 मार्च को क्योंकि चंद्र ग्रहण रहेगा इस वजह से होली जो रंग वाली धुलंडी खेली जाती है वो 3 को नहीं बल्कि 4 को खेली जाएगी क्योंकि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होगा और जो भारत में भी दिखाई देगा। ग्रहण का समय रहेगा दोपहर 3:21 से शाम 6:47 तक। तो कुल मिलाकर होलिका दहन जो रहेगा वो 2 तारीख को ही रखा जाएगा। और भी होलिका दहन, चंद्र ग्रहण और सूतक काल के समय की जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। अब स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर जैसे गिग वर्कर्स को मिलेगा कर्मचारी का दर्जा और सरकारी सुरक्षा भी मिलेगी। जी हाँ, देश में जल्द ही बनेगा नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड जो कि गिग वर्कर्स को कर्मचारियों का दर्जा देगा क्योंकि अभी इन वर्कर्स को कंपनियां एज ए वर्किंग पार्टनर्स का दर्जा देती हैं। इस वजह से इनको कई सारे इंसेंटिव बेनिफिट्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं। तो अभी इनको कर्मचारी का दर्जा मिलने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस और फैमिली वेलफेयर जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मिल पाएगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। अमेरिकी रक्षा विभाग के नेटवर्क पर ओपन एआई का इस्तेमाल होगा जो चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी है ना उसका। सैम ऑल्टमैन और पेंटागन के बीच एक समझौता हुआ है। एंथ्रोपिक को बैन करके डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने ओपन एआई जीपीटी को जगह दी है। वहीं बंगाल एसआईआर पर खबर आ रही है। फाइनल लिस्ट में 7 करोड़ से ज्यादा वोटर्स रहे हैं। 61 लाख लोगों के नाम हटे। अब तक 11 राज्यों और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों की अंतिम मतदाता सूची जारी की जा चुकी है। और पश्चिम बंगाल के एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट 2026 के डेटा क्या है देख सकते हैं आप। और वहीं खबर देखिए। राहुल गांधी ने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा लेटर जिसमें उन्होंने लिखा कि एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के लिए पर्याप्त बजट दें और दिव्यांगता पेंशन से इनकम टैक्स भी हटाएं। 2 ये महत्वपूर्ण मुद्दों में हस्तक्षेप की मांग की है विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश के वित्त मंत्री से। वहीं राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस को भी चेतावनी दी। बरनाला में बोले कि टीम प्लेयर बनो वरना मैं ठीक कर दूंगा, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। और इधर टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए भी 4 कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है जिसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट के वकील मेनका गुरुस्वामी का भी नाम शामिल है। अगर ये जीते तो ये पहले एलजीबीटीक्यू सांसद होंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। नामीबिया, साउथ अफ्रीका के बाद अब बोत्सवाना से 9 और चीते लाए गए मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जिसमें 6 मादा और 3 नर चीता लाए गए हैं। और इसके बाद अब देश में टोटल 48 चीते हो चुके हैं। और बड़ी खबर देखिए। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 3 बांग्लादेशी युवकों को गिरफ्तार किया गया। 10 नेशनल आईडी कार्ड भी बरामद हुए इनसे। चलिए खबर देखिए। पंजाब में तकनीकी क्रांति का मेगा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा। पंजाब के मोहाली की एक्सपो सिटी में बनेगा देश का पहला एआई टावर और यहाँ 300 कंपनियां एक साथ काम करेगी। मोहाली में ये देश का पहला एआई टावर लगाया जाएगा। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए खबर देखिए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शादी करने वाले हैं जल्दी। वो बोले कि जल्दी खुशखबरी देंगे। मैंने अपनी माँ से कहा कि लड़की देखना शुरू करो, गुरु आज्ञा पर माता की पसंद से होगा विवाह। और वहीं देखिए। जेल से रिहा होने के बाद बॉलीवुड से कॉमेडियन राजपाल यादव बोले कि मेरे पास 1200 करोड़ का काम है। बावजूद इसके मामला जेल तक पहुंचा। शिकायतकर्ता ने प्रॉपर्टी पेपर्स और सिक्योरिटी रकम ठुकरा दी थी। वहीं दोस्तों आपकी हेल्थ सेहत को लेकर कुछ वैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रही है। देखिए आप। एक रिसर्च के मुताबिक मन की बात करने वालों पर लोगों का भरोसा ज्यादा होता है। हार्वर्ड प्रोफेसर ने अपनी रिसर्च में पाया कि खुलकर बात करने से रिश्ते और करियर दोनों मजबूत होते हैं। रिसर्च कहती है कि 85% कर्मचारी साथियों और अपनी बीमारियों या थेरेपी जैसी निजी बातें बताने वालों को पसंद करते हैं। वहीं आपकी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए। दिल की सेहत का मामला है ये। स्मोकिंग यानी धूम्रपान करने से और नींद की कमी से 16% तक बढ़ जाता है हार्ट अटैक की बीमारी का खतरा। हार्ट से रिलेटेड कई तरह की गंभीर बीमारियां बढ़ जाती हैं अगर आप देर रात तक जागते हैं, कम सोते हैं, तो ये आपके दिल के स्वास्थ्य के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में प्रकाशित एक वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक देर से सोने और देर से उठने की आदत रखने वाले लोगों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 16% ज्यादा पाया गया। इसलिए हमेशा पर्याप्त नींद लें, स्मोकिंग, धूम्रपान
धूम्रपान वगैरह ना करें, अपनी बॉडी क्लॉक नहीं बल्कि आदतें बदलें। आजकल तो आपको पता होगा हमारे देश में भी कई छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक की घटनाएं कितनी ज्यादा देखने को मिलती हैं। ये देखिए राजस्थान के बांसवाड़ा का मामला, बोर्ड एग्जाम देने जा रही छात्रा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। रास्ते में सहेलियों के सामने ही बेहोश होकर गिरी। सरकारी हॉस्टल में रहती थी। अभी तो उम्र कितनी, मात्र 12वीं का बोर्ड एग्जाम दे रही है, देखिए आप। और वहीं मनोवैज्ञानिकों ने एक अनोखा दावा किया कि अकेलापन हमेशा कमजोरी साबित नहीं होता है, करीबी दोस्त न होने के कई फायदे भी होते हैं। ये हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है, हमेशा समझदार दिखने का प्रेशर दबाव नहीं होता है। तो कभी कभी अलोननेस जो है, अकेलापन, वो बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल दुनिया से अलग थलग अकेले पड़ जाएं। दोस्त बनाएं, सोसाइटी में, समाज में मिलजुल कर रहें, इसके ढेर सारे फायदे हैं। जितना हम अकेला रहते हैं उससे स्ट्रेस, एंजाइटी, तनाव, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा ये बढ़ता है। इसलिए लोगों के साथ मिलजुल कर रहे हमेशा। चलिए अगली खबर देखिए। दुनिया के दिग्गज उद्योगपति इलोन मस्क ने एक मास्टर प्लान बनाया है और वो है काम से आजादी। जी हाँ, इलोन मस्क ऐसी दुनिया बनाने पर जुटे हैं जहां अरबों रोबोट इंसानों की हर समस्या का हल करेंगे। दुनिया के सबसे अमीर